ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते भी हैं, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मेरा इस दुनिया में क्या काम रे। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको फरमाया, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है तो उन्होंने अपने बाप गोपी बल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल है जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता ही नहीं कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं। क्या हुआ था क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करके आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर देवी शिष्टाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परमपिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह देते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुग देवी देवताएं डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। भिखारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं, परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वे जलने की चीज है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना ही है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाबा समझाते हैं, इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है।
वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी हैं तो कौरव कुल भी हैं। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे वे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना एक परमपिता परमात्मा शिव का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो देवी धर्म की पालना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। कितनी उथल पुथल होती रहती है। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते हैं नर्क में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, ना समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो रावण का कोई लेना देना ही नहीं है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाबा कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं। सतयुग में लंका होती नहीं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती। कहाँ सतयुग में मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी सतयुग में। अभी ये एरोप्लेन्स आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे भी विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी हैं तो दुख के लिए भी हैं। अल्पकाल के लिए सुख है अभी। 100 वर्ष के अंदर ये सब चीज़ें निकली हैं। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती है। राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियाँ नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते थे ये तो पांडव राज्य है। वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिरताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिखती हैं। फलाने को भगाया, ये किया वो किया, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं
वह फिर मनाते आते हैं। ये भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके और 5 विकार मंदोदरी के, उनकी पत्नी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? बाबा कहते हैं दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करता है। क्यों? क्या नारायण ने कोई गुनाह किया जो उसको नहीं बुलाते? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना। आप पार्टनर होंगे तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानती हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रखे जाते हैं, धन की। बस जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है, कामधेनु। धनवान तो ये बनाती है, इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी ही देगी। वहाँ दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं। लक्ष्मी तो सतयुग में है ना, और जगदम्बा तो यहाँ संगम युग की में है। तो जगदम्बा दान देती है, लेकिन लक्ष्मी दान नहीं दे सकती। वहाँ दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होता नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं, यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीपमाला बनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा, तो खुशियाँ होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज़ संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई, फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बड़े बखेरे बना देते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। सतयुग में ये बातें नहीं होती। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। तो बाप कहते हैं अपने में देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे? हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं, परंतु बनना है। इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। कौन है हमारा उस्ताद? स्वयं भगवान। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं, उनको भी सर्वगुण संपन्न, डबल से ताज देवता बना देता है।
बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी, प्रलोप हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ लिखा हुआ है। द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी ही पूजा कराने लग पड़े हैं, जिसको बुद्ध पूजा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आत्मा ही हूँ। भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे, फिर विनाश करेंगे। ये हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकते अब। अरे स्तुति निंदा मान अपमान ये तो सब होगा ही। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो। सबसे ज़्यादा निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों हैं। वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई इसकी ब्रह्मा की, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। ये भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। कौन दादा। ब्रह्मा बाबा। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं, फिर गवाते हैं। ये भी खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। स्वर्ग की सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है। दान देते रहना है। स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसी खेल समझ पार करना है। आज का बाबा का वरदान है अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है। बच्चों का कर्तव्य गुप्त है, लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जो अभी जो है आत्माएं अच्छा अच्छा कह के चली जाती कि वह है तो ज्ञान बहुत अच्छा, लेकिन उठाती नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा अच्छा कहने वालों को जो है अच्छा बनने की, खुद स्वयं अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाएं तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। बस ज़रूरत किस बात की है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आने की। स्लोगन है अपनी कर्मेंद्रियों को
योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। हमें क्या करना है, जो है सारी कर्मेंद्रियां जितनी, चाहे जो है स्थूल चाहे सूक्ष्म जो है, सबको जो है योग अग्नि में तपाना है। मतलब योग अग्नि में तप के जो है, जो आपके संस्कार जो है एकदम परिवर्तन हो जाएगा। संस्कार, पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, तो आपकी कर्मेंद्रियां जो है एकदम जो तप के जो है एकदम ठंडी होके शीतल बन जाएंगी। तो जो है इसी को कहा जाता है कि संपूर्ण पावन बनना। तभी कहा जाता है कि जो है इस टाइम जो ब्राह्मणों की संपूर्ण स्टेज है उसमें सारी कर्मेंद्रियां शीतल, और सतयुग में जो है कर्मेंद्रियां सुगंधित होती है, अंग अंग से सुगंध निकलती है, और इस टाइम जो है अंग अंग जो है शीतल हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।